स्वागत है इस हास विश्लेषण में। आज सीधे चलते हैं एक ऐसी एग्जाम हॉल जर्नी पर जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, OSSC RI कंप्यूटर स्किल टेस्ट में 29 क्वालिफाइंग मार्क्स को हर हाल में सिक्योर करना। एनर्जी बिल्कुल हाई रखनी है क्योंकि ये ब्लूप्रिंट सच में एक गेम चेंजर होने वाला है। जल्दी से आज के इस ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डाल देते हैं। द स्किल टेस्ट ब्लूप्रिंट। विंडोज़ के फर्स्ट एग्जाम स्टेप्स, उसके बाद MS वर्ड फॉर्मेटिंग, एक्सेल फॉर्मूलाज, पावरपॉइंट और एक्सेस के एसेंशियल्स, और लास्ट में कुछ बहुत ही ज़रूरी फाइनल ट्रिक्स और एक चैलेंज। ये 50 मार्क प्रैक्टिकल एग्जाम को बीट करने की अल्टीमेट चेकलिस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डाइव इन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस 1 घंटे के मिशन और ओवरऑल एग्जाम स्ट्रक्चर को। ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 मार्क्स के इस 1 घंटे वाले प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचना है ना, तो ठीक 30 मार्क्स लाना बिल्कुल अनिवार्य है। और इसके लिए विंडोज़, वर्ड, PPT, एक्सेल और एक्सेस, इन सभी को एकदम स्मूथली नेविगेट करना होगा। अब सोचिए, एग्जाम हॉल का माहौल है और क्लॉक टिक करना शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर टर्मिनल पर बैठते ही एब्सोल्यूट फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए? अगर ये शुरुआती स्टेप्स मिस हो गए तो पूरा एग्जाम बर्बाद समझिए। स्टेप 1, डेस्कटॉप पर फटाक से एक फोल्डर बनाना है। स्टेप 2, उसे ठीक रोल नंबर से रीनेम करना है। और स्टेप 3, आगे की जितनी भी एग्जाम फाइल्स बनेंगी उन सबको इसी फोल्डर के अंदर सेव करना है, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर को फाइल्स इजीली नहीं मिलन तो आगे की सारी मेहनत पानी में। और यहाँ आता है एक जबरदस्त शॉर्टकट। नया फोल्डर इंस्टेंटली बनाने के लिए बस Ctrl+Shift+N प्रेस करना होता है। ये छोटा सा ट्रिक एग्जाम में प्रेशियस सेकंड्स बचा लेता है फॉर श्योर। ओके, अब बढ़ते हैं पहले सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की तरफ, यानी MS वर्ड फॉर्मेटिंग। सोचिए, स्क्रीन पर टेक्स्ट का एक बिल्कुल मेसी ब्लॉक आ गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने एक्सट्रीम प्रेशर में एक मैसिव मल्टी पैराग्राफ डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट आखिर कैसे किया जाए। थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं और चलते हैं एक्चुअल एग्जाम पेपर की तरफ। अब इस ऑफिशियल पेपर में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि यहाँ टास्क्स को बहुत ही स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन किया गया है। जैसे दिए गए टेक्स्ट को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट करना, या फिर सेकेंड पैराग्राफ के पहले लेटर को ड्रॉप कैप में बदलना, और हाँ, थर्ड पैराग्राफ में एग्जैक्टली 1.5 इंच की लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना। एक और रैपिड फायर शॉर्टकट, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंस्टेंटली 1 पॉइंट से बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+Greater प्रेस करना होता है। सवाल के हिसाब से टेक्स्ट साइज तेजी से एडजस्ट करने का ये लिटरली सबसे बेस्ट तरीका है। राइट, अब फोकस शिफ्ट करते हैं उस सेक्शन पर जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट। इस सिलेबस डिराइव्ड सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। अटेंडेंस डेज के आधार पर मंथली सैलरी कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फोकस बिल्कुल रेजर शार्प चाहिए। यहाँ इस डेटा सेट पर गौर कीजिए। एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, बेसिक सैलरी दी गई है, जनवरी महीने के 31 वर्किंग डेज हैं और हर एम्प्लॉय की अटेंडेंस बिल्कुल अलग अलग है। इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। मंथली सैलरी निकालने के लिए सिंपली टाइप करना है =, ब्रैकेट के अंदर बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31, ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है अटेंडेंस डेज से। पहले एक दिन की सैलरी आई, फिर उसे अटेंडेंस से गुणा कर दिया। उसके बाद बॉटम में टोटल पेरोल निकालने के लिए =सम फॉर्मूला और एवरेज बेसिक सैलरी के लिए =एवरेज यूज होगा। एक और मस्ट नो शॉर्टकट, एक्सेल में बिना सेल चेंज किए उसी एक सेल के अंदर नई लाइन कैसे लाते हैं? बस Alt+Enter दबाना है। सैलरी ऑफ मंथ जैसे लंबे हेडर्स को बिना टेबल बिगाड़े फिट करने का ये एक रियल गेम चेंजर ट्रिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब मिलकर कैसे बिल्ड होता है। अब हम एंटर कर रहे हैं फाइनल मेजर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में, पावरपॉइंट और MS एक्सेस। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट टेकर्स के लिए एक ट्रैप बन जाता है। देखिए, स्लाइड ट्रांजिशंस तब अप्लाई होते हैं जब प्रेजेंटेशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करती है, लेकिन एनिमेशंस वो एक ही स्लाइड के अंदर आने वाले इंडिविजुअल एलिमेंट्स या टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं। दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जैक्ट पावरपॉइंट टास्क्स पर ध्यान दीजिए। बुलेट पॉइंट्स ऐड करना, सिटी पॉपुलेशंस दिखाने के लिए एक बार चार्ट क्रिएट करना, और एक यूनिवर्सल फुटर इंसर्ट करना, जो कि एक्चुअली स्लाइड मास्टर के थ्रू किया जाता है। अब एक ट्रिकी सवाल जो प्रैक्टिस में अक्सर दिमाग घुमाता है,
किसी प्रेजेंटेशन को बिना किसी एनिमेशन के फुल स्क्रीन मोड में रिव्यू कैसे किया जाए? इसका बेस्ट जवाब है रीडिंग व्यू का इस्तेमाल। ये एक ऐसा व्यू है जो सारे एनिमेशंस को बाईपास कर देता है ताकि फाइनल डेक का तेजी से और फुल स्क्रीन पर रिव्यू किया जा सके। इससे टेस्ट में लिटरली बहुत टाइम बचता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि MS एक्सेस को कैसे नेविगेट करना है, ऑटो नंबर्स सेट करना, शॉर्ट टेक्स्ट डिफाइन करना और क्वेरी डिज़ाइन टूल्स का प्रॉपरली यूज़ करके टेबल्स बनाना। ये सब MS एक्सेस के कोर एसेंशियल्स हैं। ओके, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी स्ट्रेच में हैं। चलिए देखते हैं कुछ फाइनल रैप अप ट्रिक्स और एक अल्टीमेट चैलेंज। तो सबसे क्रूशियल आदत जो डालनी है वो है प्रैक्टिस। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए रोज 30 मिनट्स प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। लेकिन एक मेजर वार्निंग, कभी-कभी ऑनलाइन टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स में कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिसेबल हो जाते हैं। इसलिए सेफ्टी नेट के लिए कमांड्स के मैनुअल माउस क्लिक्स आने ही चाहिए। और हाँ, इन्विजिलेटर को हैंडओवर करने से पहले फाइनल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके उस पर साइन करना सबसे जरूरी कदम है। और फाइनली एक क्लिफ हैंगर चैलेंज। हम सभी जानते हैं कि Ctrl+Z अंडू के लिए होता है, लेकिन जिस एक्शन को गलती से रिवर्स कर दिया गया हो उसे वापस रीडू करने का कीबोर्ड शॉर्टकट आखिर क्या है? देखते हैं इसका सही जवाब कमेंट्स में कौन देता है। उम्मीद है ये ब्लूप्रिंट इस एग्जाम में एक सॉलिड एडवांटेज देगा। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए और एग्जाम फोड़ दीजिए।